वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स शाला कंप्यूटर चैनल पर। मैं विशाल राजपूत। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही शानदार तरीके से आज ये वाला टॉपिक मैं आपको कवर कर पाऊँगा। यहाँ क्वेश्चन का कलेक्शन और थ्योरी का जो मैंने कलेक्शन किया है वो टॉप लेवल का है, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, ये क्या है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में, वैद्युत आवेश क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चालक तथा विद्युत रोधी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार, आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस के द्वारा होते हैं। और अगला फिर प्रेरण द्वारा आवेशन। अतः हम इन निम्न बिंदुओं को इसमें पढ़ने वाले हैं, इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में हम जो आवेश स्थिर होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे कि उनकी क्या क्या योज्यता होती हैं, क्या क्वांटमीकृत होते हैं, इस प्रकार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह आपेक्षिक गुण जिसके कारण वह अन्य हल्की वस्तु जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े, सूखी पत्तियां, धूल के कण आदि को आकर्षित करती है एवं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है अथवा अनुभव करता है। ये वैद्युत आवेश एक ऐसा आपेक्षिक गुण है जो कि वस्तु में निहित होता है। इसमें निहित होता है बच्चों, वस्तु में निहित होता है, जो कि अन्य हल्की वस्तुओं जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े, सूखी पत्तियां, धूल के कण आदि को आकर्षित करता है एवं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है एवं इसका अनुभव कराता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। आवेशन और आवेशित वस्तु क्या होती हैं? आवेशन का मतलब होता है कोई प्रक्रिया, अर्थात जब कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा आकर्षित होती है या फिर जब कोई वस्तु किसी वस्तु को खींचती है अपनी तरफ, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस वस्तु में दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है तो उस वस्तु को आवेशित, मतलब जिस वस्तु में जो गुण होता है उसको खींचने का, उस वस्तु को आवेशित तथा उस प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। जैसे जब हम कोई कंघे में अपने बालों से लगा के छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उस पर लगाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े उस तरफ खिंच जाते हैं कंघे की तरफ। तो इसमें जो कंघा है वो आवेशित वस्तु है और तथा ये जो प्रक्रिया है वो आवेशन कहलाती है। घर्षण विद्युत उसे कहते हैं जब कोई आवेशन की क्रिया घर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, अर्थात घर्षण द्वारा उसका समापन किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी अन्य दूसरी वस्तु से घर्षित किया जाता है, मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु से घिसा जाता है। मान के चलो इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में घिसते हैं तो ये घर्षण कहलाएगा। तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है जिससे वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसके कारण उत्पन्न प्रभाव को घर्षण विद्युत कहते हैं। जब कांच की छड़ को, इसका एक
एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, इसके कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों ही आवेशित हो जाती हैं, तो दोनों ही आवेशित हो जाती हैं। अगला अगला होता है हमारा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज़ें। आवेश के बारे में हम पढ़ चुके कि आवेश एक वस्तु का वह अंतर्निहित गुण है, वो उसमें गुण, उसका अंदर वाला गुण है जो कि किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे कहते हैं आवेश। ठीक है। और घर्षण के द्वारा हमें आवेश प्राप्त होता है, उसे घर्षण विद्युत प्रभाव या घर्षण विद्युत कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश वो है जो पॉजिटिव होता है, ऋणावेश वो है जो नेगेटिव होता है। धनावेश में इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और धनावेश में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्योंकि धनावेश तब बनता है जब हम इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, हम जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तब धनावेश का निर्माण होता है। इसके बाद अब हमने बढ़िया तरीक़ा से आवेश को समझा। अब हम पढ़ेंगे कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेश कैसे दिया जाए, दूसरे वस्तु तक आवेश को कैसे पहुंचाया जाए। तो आवेशन की 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार होता है घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात जब किसी दो वस्तुओं को घिसा जाता है, आपस में रगड़कर घिसा जाता है, उसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। संपर्क या चालन द्वारा आवेशन, इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु से छिमाया जाता है या छुआ जाता है, अर्थात संपर्क कराया जाता है, तो उस वस्तु से उस दूसरी वाली वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है, तो वो वाला आवेशन कहलाता है संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। तीसरा इम्पोर्टेंट आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम ना तो किसी वस्तु को घिसते हैं ना ही किसी वस्तु को छूते हैं, उससे दूर से ही उससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण करते हैं, अर्थात आवेशित कर देते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया, अर्थात पहला जो हम घिस के आवेशित करते हैं, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से घिसते हैं। दूसरे में हमने किया जब हम किसी वस्तु को उस वस्तु से छूते हैं, और तीसरे में बिना छुए दूर से ही हम उसको आवेशित कर देते हैं। तो ये आवेशन की निम्न 3 विधियाँ हुई। अब इनके द्वारा फर्स्ट आता है पहला घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सा आता है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में हम इसको जनरल डिस्कशन है, इसको मैं लेके आया हूँ। देखो, जब दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, अनावेशित मतलब घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों ही वस्तुएं कैसी होती हैं? अनावेशित। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों वस्तु कैसी होती हैं? अनावेशित। उनमें किसी पे भी आवेश नहीं होता, अर्थात वे उदासीन होती हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो तो हो पाए जाते हैं उन पर, लेकिन अनावेशित होती हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता। तो घर्षण के पश्चात उनको घिसने के बाद में वो एक वस्तु के परमाणु, उसमें जो परमाणु हैं कि इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के परमाणु में पहुंच जाते हैं, अर्थात एक वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं में मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मिल जाता है दूसरी वस्तु के परमाणु के, जिससे एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन कमी, मतलब मान के चलो ये दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है। ये कोई एक वस्तु ये है, कोई एक वस्तु ये है, इस पे इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन ये है। अब इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इस पे हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और इस पे कितने हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इसमें पहले 2 थे, इस पे भी 2 थे, इस पे क्या रह गया? 1, इस पे कितने हो गए? 3, अर्थात इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इस पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। अर्थात एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है घर्षण द्वारा आवेशन में। कौन से आवेशन में? घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में, ठीक है। जिससे वे धनावेशित, जब एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वे कौन सी
हो जाएगी धनावेशित वस्तु, और जब दूसरी पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वे कौन सी हो जाएगी, ऋणावेशित। ऋणावेश आ जाता है जिससे वे ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार घर्षण विधि द्वारा कुचालक वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। कौन सी वस्तुओं को, कुचालक वस्तुओं, अर्थात जो घर्षण से पहले, वो आवेशन से पहले वे दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, कुचालक या अनावेशित वस्तुएं होती हैं। इसके उदाहरण हैं कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश क्या आता है, कांच की छड़ पर धनावेश, तथा रेशम के कपड़े पे ऋणावेश आता है। दूसरा, प्लास्टिक, रबड़ या एवोनाइट की छड़ को, प्लास्टिक को, रबड़ को या एवोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्र पर, खाल या ऊनी वस्त्र पर धनावेश, जबकि प्लास्टिक रबड़ पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात जब प्लास्टिक या रबड़ या एवोनाइट की छड़ को हम ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हमें बिल्ली की खाल पे धनावेश प्राप्त होता है और प्लास्टिक या रबड़ पे हमको ऋणावेश प्राप्त होता है। अगला उदाहरण, कंघे को सूखे बालों से, देखो ये वही आ गया ना, कंघे को सूखे बालों से रगड़ने पर सूखे बालों पर धनावेश, बालों पर क्या आता है, धनावेश, एवं कंधे पे ऋणावेश, कंधे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। घर्षण करने के पश्चात जब दोनों वस्तुओं को हम आपस में घिसते हैं, उसके बाद यदि दो वस्तुओं पर एक समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात ये कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है, हमने इनको पहले घिसा, घिसने के बाद ये अलग अलग कर लिया, मान के चलो इस पे भी प्लस प्लस आया, इस पे भी प्लस प्लस आया, या मान के चलो इस पे माइनस माइनस आया और इस पे भी माइनस माइनस आया, तो ये वस्तुएं इनको जब पास पास लेके आएंगे तो ये पास पास आने का विरोध करेंगी, जिससे ये दूर दूर जाएंगी, अर्थात ये इसको क्या करेंगी, प्रतिकर्षित, इनको जब पास पास लेके आने पे ये विरोध करेंगी उसका, तो ये हम दूर दूर जाएंगी, तो ये क्या करेंगी, प्रतिकर्षित होंगी, तो ये प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। और अगर यदि इन दोनों वस्तुओं में एक में प्लस एक में माइनस, या इसमें माइनस और इसमें प्लस प्लस हो जाएं, तो इन दोनों वस्तुओं को नज़दीक लाएंगे तो ये चिपक जाएंगी, इनमें आकर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकर्षण इन दोनों में। और अगर एक समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो तो क्या होगा, समान प्रकृति के आवेशों में हमारा प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम अपने वाले टॉपिक पे। हमारा घर्षण द्वारा आवेशन हो गया, देखो ये रहा, जब घर्षण करने के पश्चात यदि दो वस्तुओं में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब दूर भागती हैं। जब गुंडा गुंडा या फिर शरीफ शरीफ आदमी मिलते हैं तो वे दोनों राजी नहीं होते, तो वे दूर एक दूसरे से दूर भागते हैं। और विपरीत प्रकृति का मतलब एक शरीफ और एक गुंडा होगा तो वे आपस में उनकी खूब चलेगी, तो इससे वे एक दूसरे के पास आएंगे या आकर्षित होंगे। ठीक, अब अगला आता है हमारा संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। संपर्क या चालन, संपर्क या चालन का मतलब होता है किसी वस्तु को छूना, जैसे कि यहाँ पे इस वस्तु में ये कोई गोला है, इसको ये छड़, कांच की छड़ इसको छू रही है। संपर्क या चालन, चालन मतलब सिर्फ उसको छूना और उससे उसको दूसरी वाली वस्तु को आवेशित करना, अर्थात जब किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु गौर से देखो, आवेशित वस्तु मतलब ये जो कांच की छड़ है ये आवेशित है, इस पे पहला ही कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, प्लस प्लस आवेश है। आवेशित वस्तु को, ये जो कुचालक गोला है ये अनावेशित है, इस पर कुछ भी नहीं है भीतर में पहले से, तो ये हो गया अनावेशित, और ये कांच की छड़ हो गई तुम्हारी आवेशित। तो जब किसी आवेशित वस्तु को, मतलब कांच की छड़ को, अनावेशित गोले या अनावेशित वस्तु इस गोले के संपर्क में लाने पर, अर्थात इस पर स्पर्श कराने पर, मतलब यहाँ पे हम इसको लाए, इसको छुआ दिया इससे, तो ये स्पर्श कराकर आवेशित किया जाता है।
जब हम पहले इसमें कुछ नहीं था, कुछ भी आवेश नहीं था इस अचालक गोले पे। अब उसके बाद फिर इस कांच की छड़ को हम इसके पास लेके आए, तो जो कांच की छड़ पे जो प्लस आवेश है वो उसमें से प्लस आवेश, थोड़े प्लस आवेश निकल के इस गोले पे भी प्लस आवेश आ गए, तो इसको भी धनावेशित कर दिया। तो यह विधि क्या कहलाती है? चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, मतलब छूने के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को आवेशित करना कहलाती है। और एक बात और, देखो ये प्लस थे तो ये भी प्लस आए। अगर ये जो कांच की छड़ होती, अगर जैसे ये गोला है, ठीक है, कोई ये खाली है, अगर ये कोई कांच की छड़ है, इस पे नेगेटिव है, ऋणावेश है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे हम छुआएंगे तो इसमें भी नेगेटिव है, तो इसमें भी कौन से आएंगे? नेगेटिव। अर्थात जिस प्रकार की जो पहली आवेशित वस्तु होगी उसी प्रकार के आवेशित होगी वो जो कुचालक गोला है या कुचालक वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही आवेशित हो गए, ये भी धनावेशित हो गया, ये भी धनावेशित हो गया, क्योंकि पहले से ये धनावेशित थी, ठीक है। तो इसमें समान प्रकृति के आते हैं, जैसे ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। तो आवेशित वस्तु से चालन में समान प्रकृति का आवेश स्थानांतरण होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। कौन सी प्रकृति के? समान प्रकृति के आवेश, ठीक है जी। तो अगला है हमारा तीसरा, आते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण बोलते हैं किसी वस्तु को बिना छुए ही उसको आवेशित करना। मान के चलो ये गोला है, इसको हमने पहले तो इसको छुआ था, अब इसको बिना छुए, मतलब इसको दूर से ही हम आवेशित कर दें, बिना छुए ही हम इसको क्या कर दें? आवेशित कर दें। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसके लिए हमें क्या है? पहले उदासीन चालक गोला लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उदासीन चालक गोला। उदासीन, उदासीन का मतलब होता है जो कि ना तो ऋणावेशित हो और ना ही धनावेशित हो, ठीक है, जो कि ना कि ऋणावेशित हो और ना ही धनावेशित हो, उसे बोलते हैं उदासीन या चालक गोला, उदासीन गोला। और चालक गोले का यहाँ पे मतलब है, अर्थात जिसमें अगर हम आवेश स्थानांतरित कर दें तो उसमें विद्युत धारा या चालन हो जाए, चालन का प्रवाह हो जाए। तो उदासीन चालक गोले का इस तरीके से मतलब है यहाँ। इसे कुचालक स्टैंड पे रखा जाता है। कुचालक स्टैंड देखो अगली वाली साइड में, ये जो स्टैंड है, इसमें जो स्टैंड दे रखा है आपका कुचालक वाला, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो लाइट इसमें नहीं जाएगी, तो इसलिए बोलते हैं इसे कुचालक। कुचालक स्टैंड पे रखते हैं, रखा जाता है। तो उदासीन चालक के समीप, उदासीन चालक के समीप एक धनावेशित छड़ को लाने पे, कौन सी छड़ को ला रहे हैं? धनावेशित छड़। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कोई उदासीन या अनावेशित चालक गोला है, ये कोई कुचालक स्टैंड है, इसके पास हम धनावेशित छड़ को लेके आए, इसको दूर से ही, देखो छुआ नहीं है किसी में भी, ठीक है, दूर से ही लेके आए, दूर से लेके आए। उसके बाद प्रेरण द्वारा बिना छुए छड़ के समीप वाले हिस्से पर चालक गोले के ऋणावेश एवं दूसरे हिस्से पर धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, जो ये धनावेशित छड़ लेके आए हम, तो धनावेशित छड़ का जो गोला है ना, गोले के ये छड़ के समीप तो इसके विपरीत आएगा, जैसे नेगेटिव ऋणावेशित आया, और दूसरी तरफ आ जाएगा पॉजिटिव। ये देखो इसलिए आया, अगर हम, ये कोई गोला है, ठीक है, और ये कोई छड़ है, गौर से देखो, अगर ये पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव मान के चलो, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आए, तो ये दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इससे तो ये दूर हटेंगे, फिर तो ये हो नहीं सकता। इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे ये जो चालक गोला है हमारा, इस पे यहाँ पे नेगेटिव आएंगे तभी तो ये आकर्षित होंगे दोनों, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव के बाद ये जो इसका जो ये समान, ये यहाँ पे आ जाएंगे, तभी तो ये प्रतिकर्षित हो जाएंगे दूर से, तो ये दोनों आसपास तभी तो आएंगे जब यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। अर्थात जब कोई एक अचालक गोला हो, कुचालक स्टैंड पे उसको रखा जाए, तो किसी छड़ या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको उसके पास लाते हैं। जैसे इसमें नेगेटिव है तो इसको पास लाएंगे, तो इसके यहाँ पे इसके विपरीत, इसके पास विपरीत बनेंगे, मतलब प्लस बनेंगे, और इसके दूर इसके बराबर बनेंगे, जैसे ये माइनस है तो ये माइनस, ठीक है, तो ऐसे बनेंगे, ऐसे बनते हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर धनावेश एकत्रित हो जाते हैं, मतलब उसके विपरीत,
नज़दीक आएंगे और उसके समान दूर चले जाएंगे। चालक गोले के, अब देखो यहाँ पे चालक गोले के धनावेशित भाग को भूसंपर्कित करने के, भूसंपर्कित का मतलब होता है हम उसके भाग को धरती में, मतलब जैसे उसमें कोई आवेश है, धनावेश है या फिर ऋणावेश है, उस ऋणावेश को धरती में भेज दें या पृथ्वी में प्रवेश करा दें। अर्थात जब बादलों से बिजली चमकती है तो वो बिजली धरती पे गिरती है तो वो धरती के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि धरती की धारिता या पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। तो हम जो धनावेशित भाग को भूसंपर्क कराते हैं, अर्थात उसमें जो उत्पन्न आवेश है उसको धरती में भेजते हैं या पृथ्वी में भेजते हैं, तो पृथ्वी सतह से इलेक्ट्रॉन आकर इसे उदासीन कर देते हैं, जिससे चालक गोले में केवल ऋणावेश रह जाता है। जैसे कि ये है हमारा, देखो ये यहाँ पे हमने इसको भूसंपर्कित किया, अर्थात जो ये इधर वाला है इसको हमने, ये प्लस है, हमें ये पूरा ये माइनस करना है तो इसको प्लस को हम धरती में भेज देंगे। यहाँ से धरती में भेजा, धरती में तार लगा दिया या फिर धरती का प्रवाह कर दिया, तो धरती से यहाँ पे प्लस है तो धरती से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकलेंगे। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ख़त्म हो गए, तो क्या बचा इसमें, इसमें सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव बचेगा, अर्थात ये सिर्फ ऋणावेशित हो जाएगा। नेगेटिव क्या होता है, ऋणावेशित, ऋणावेश होते हैं नेगेटिव में। और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव होता है धनावेशित, पॉजिटिव धनावेशित और नेगेटिव होता है हमारा ऋणावेशित। ठीक है, यहाँ पे तीसरी पोजीशन में हमने इसको धनावेशित कर दिया तो ये हो गई ऋणावेशित। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और आई विश यू कि तुम्हारे सभी के समझ में आया होगा। समझ में आए बताना, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करना, कैसे लगी हमारी वीडियो हमें वीडियो सेव होने के बाद में बताना। थैंक यू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स वाला कंप्यूटर, फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास 11th एंड 12th के लिए। यहाँ पे 11th और 12th क्लास की फिजिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास अपलोड होती हैं। फिजिक्स वाला कंप्यूटर हमारी इंस्टा ID है, फिजिक्स वाला कंप्यूटर, या फिर 7340 VSR फर्स्ट। थैंक यू ऑल।